ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, 6 वैदिक दर्शनों के क्रम में आपने वैशेषिक दर्शन एक यह भी नाम सुना होगा, और हो सकता है आप में से अनेकों ने यह भी सुना हो कि वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान है। तो मन में प्रश्न होता है, क्या वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान ही है अथवा नहीं है, और वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय क्या है, वैशेषिक दर्शन में किन विषयों की चर्चा की गई है, वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक क्यों कहते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि वैशेषिक को वैशेषिक क्यों कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अंदर विशेष पदार्थों की चर्चा की गई है, उनको आधार बना करके शास्त्र में विस्तार किया गया है, इसलिए उसे वैशेषिक कहते हैं। अब ये विशेष पदार्थ कौन से हैं? तो सांख्य दर्शन में इस संसार की रचना का क्रम एक बताया गया है कि समस्त संसार का जो मूल, सबसे मूल तत्व है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। उसके 3 अवयव होते हैं और उन 3 अवयवों की अलग अलग एक समान अवस्था होती है, उसे प्रकृति कहा जाता है। और उस प्रकृति से फिर महत तत्व अर्थात बुद्धि उत्पन्न होती है, और उस बुद्धि से फिर अहंकार बनता है, और अहंकार से, या ये जो क्रम है, ये रॉ मटेरियल मूल द्रव्य के रूप में होते हैं, उनसे आगे आगे पदार्थ बनते हैं। तो मूल प्रकृति से महत्त्व अर्थात बुद्धि बनी, और महत्त्व से अहंकार बना, और अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं। तन्मात्राएं अर्थात उन्हीं को सूक्ष्म भूत कहा जाता है। सूक्ष्म भूत अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हें 5 तन्मात्रा या 5 सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। और उसी अहंकार से 11 इंद्रियां और एक मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और उभयेंद्रिय मन का निर्माण होता है। तो अब अहंकार से एक तो 5 सूक्ष्मभूत और तन्मात्राएं बनी और 11 इंद्रियां बनी। तो उसमें आप देखेंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं। तो हमारी जो वाक अर्थात वाणी, पाणी अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर, और मलमूत्र त्यागने के इंद्रिय स्थान, ये 2। इस प्रकार ये 5 तो कर्मेंद्रियां हैं, और इसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में श्रोत्रेंद्रिय एक ज्ञानेंद्रिय हुई, और हमारी त्वक इंद्रिय जिससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है, त्वचा, वह एक ज्ञानेंद्रिय हुई। नेत्रेंद्रिय जिससे रूप का ज्ञान होता है, रंगों का ज्ञान होता है, वो नेत्रेंद्रिय हुई। और जिह्वा जिससे हमें स्वाद का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है, रसनेन्द्रिय जिसे कहेंगे, और वह रसनेन्द्रिय हुई। और एक नासिका जिसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं, जिसे सूंघा जाता है, जिससे गंध का ज्ञान होता है, यह रसनेन्द्रिय हुई। तो इस प्रकार ये 10 तो पहले 5 कर्मेंद्रियां और ये 5 ज्ञानेन्द्रियां। और जो यह एक मन है, वह मन उभयेंद्रिय है, अर्थात मन कर्म भी करता है और ज्ञान भी प्राप्त करता है। कर्म कैसे करता है? हम आत्मा जब किसी कर्म को करना चाहते हैं तो सबसे पहले निर्णय करके वो मन के साथ संपर्क होता है। आत्मा संकल्प करेगा, या संकल्प विकल्प करने का काम भी मन का है। आत्मा इन सब के माध्यम से करता है। आत्मा ने कोई इच्छा की, प्रयत्न किया, निर्णय लिया, वो बुद्धि तक निर्णय आया और मन को वह प्रेषित किया, तो मन जो है इंद्रियों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता। तो मन का काम होता है इंद्रियों को उनके विषय में लगाना। और इन ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी मन होता है। तो इस कारण से मन भी जान रहा होता है। पहले मन जानता है, फिर बाद में हम आत्मा उसका ज्ञान कर पाते हैं। तो इस प्रकार मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों हुई। तो अहंकार से कितने तत्व उत्पन्न हुए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और
उभयेंद्रिय मन 11 तत्व और जो तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं, महाभूत या स्थूलभूत। तो जैसे मतलब उनका नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हें महाभूत कहा जाता है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनसे और कोई तत्व नहीं बनता है, इनसे कोई नया पदार्थ, नया द्रव्य नहीं बनता है। तो जिनसे नया कुछ नहीं बनता है उनको विशेष कहा जाता है। तो ये 11 इंद्रियां, इनसे भी कोई नया तत्व नहीं बनता, ये किसी तत्व के कच्चे माल के रूप में, कारण द्रव्य के रूप में या रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग में नहीं आते हैं, इसलिए ये विशेष तत्व हो गए। इसी प्रकार जब 5 तन्मात्राओं से सूक्ष्म भूत से महाभूत बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये जो 5 महाभूत हैं, इनसे आगे फिर कोई इनसे नया तत्व नहीं बनता है, तो इसलिए ये भी विशेष हो गए। तो 11 इंद्रियां विशेष हुई और 5 महाभूत ये भी विशेष हुए। तो 11 और 5 16 पदार्थ ऐसे हुए कि जिनसे आगे कोई नया द्रव्य तत्व नहीं बनता है, तो इसीलिए इनको विशेष कहते हैं। और इन विशेष पदार्थों की, द्रव्यों की चर्चा जिस शास्त्र में है उसे वैशेषिक कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। तो वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक दर्शन क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हुआ कि विशेष द्रव्यों की चर्चा, विशेष द्रव्यों का वर्णन जिस ग्रंथ में है, विशेष से संबंधित चर्चा करने वाला ग्रंथ वैशेषिक कहलाता है। और वो विशेष द्रव्य कौन से हुए? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उभयेंद्रिय मन और 5 महाभूत। ठीक है, तो इस कारण से वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। अब प्रश्न है कि क्या वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान है? तो उत्तर है कि हाँ है। भौतिक विज्ञान कैसे? तो जो भूत से संबंधित होता है उसको भौतिक कहते हैं। तो भूत कौन से हुए? सूक्ष्म भूत भी भूत हैं और पंच महाभूत भी भूत हैं। तो यह जो वैशेषिक दर्शन है, यह मूलतः पंच महाभूत बन गए, बनने के बाद उनके बाद में जो रचनाएं होती हैं उनके विषय में मुख्य रूप से चर्चा करता है। तो इसलिए इसमें भौतिक विज्ञान भी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनसे बनने वाले अन्य द्रव्य भी ले सकते हैं। तो उनकी चर्चा होने से इसे भौतिक विज्ञान इसमें है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो विशेष द्रव्य, इनसे कोई नया द्रव्य नहीं बनता है, तो मन में प्रश्न आएगा कि ये सारा संसार तो इन्हीं भूतों से बना है। तो इसका उत्तर यह है, कहने का तात्पर्य ऋषि का यह है कि ये जो संसार बना है उन्हीं भूतों के अनुपात में, भूतों का जो सम्मिश्रण है उसके अनुपात में न्यूनाधिकता करके, कम ज्यादा करके फिर ये नया संसार बनता है। वास्तव में नया द्रव्य वैशेषिक दर्शन के अनुसार नहीं बनता है। तो यह उसका उत्तर हुआ। तो वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान है क्योंकि इसमें भूत और भूत से बनने वाले द्रव्यों की चर्चा की जाती है, इसलिए इसमें भौतिक विज्ञान है, यह कहा जा सकता है। और इसका विषय क्या है? तो पहली बात, इसमें केवल भौतिक विज्ञान ही नहीं है, भौतिक विज्ञान से अतिरिक्त भी अन्य बहुत सी बातें वैशेषिक दर्शन में बताई गई हैं। इसमें द्रव्यों की, पदार्थों की और उसके अंतर्गत आत्मा की भी चर्चा की गई है। और आत्मा का ग्रहण करने से ईश्वर का भी ग्रहण हो जाता है। आत्मा से, आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण करते हैं, किया जाता है। तो इसका मुख्य विषय क्या है? तो एक तो वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थों की चर्चा की गई है। वे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य तो अर्थात कोई भी वस्तु, गुण अर्थात उसमें रहने वाली कोई विशेषता, कर्म अर्थात उन द्रव्य में होने वाली कोई क्रिया, सामान्य अर्थात 2 द्रव्यों में जो समानता होती है उसे सामान्य कहते हैं, विशेष अर्थात 2 द्रव्यों में जो भिन्नता होती है उसे विशेष कहेंगे, और समवाय जिस द्रव्य में कोई गुण या कर्म रहता है उसे समवाय कह देंगे। ये सामान्य भाषा में इन शब्दों के अर्थ हैं। तो इस प्रकार से
छह पदार्थों की विशेष करके यहाँ चर्चा की गई है। तो और उसी द्रव्यों के अंतर्गत ही ईश्वर भी आता है और आत्मा भी आता है, तो यह भी इसका विषय है। और इस वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद हैं, जिन्होंने इस शास्त्र की रचना की है। तो वो सबसे पहले सूत्र में कहते हैं कि अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, कि अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। तो धर्म किस प्रकार का? धर्म शब्द बहुत ही व्यापक है। धर्म शब्द सुनने से आप लोगों के मन में प्रायः सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म या धार्मिक कर्मकांड ऐसा ही विचार आता होगा। पर धर्म एक व्यापक शब्द है। अलग अलग विषयों में, अलग अलग शास्त्रों में, भिन्न भिन्न प्रसंग में धर्म शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म, कौन से धर्मों की यहाँ पर व्याख्या की गई है? तो जो हमारे इस लोक व्यवहार को बताने वाले जो धर्म मनुस्मृति आदि ग्रंथ में बताए गए हैं, वो एक विशेष प्रकार का धर्म हो गया। और जो कर्मकांड के ग्रंथों में बताए गए धर्म हैं, जिससे कि हमारा आगामी जीवन अर्थात मृत्यु के बाद जब हमारा दूसरा पुनर्जन्म होगा, तब वहाँ पर जिस धर्म से, जिन कर्मों के द्वारा हमको पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, उसके लिए जो कर्म किए जाते हैं वो एक अलग धर्म है। तो इस वैशेषिक दर्शन में उन दोनों से अलग प्रकार के धर्म की व्याख्या की गई है। वो धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो वह धर्म है जो द्रव्य बताए गए हैं, उन द्रव्यों की चर्चा, उन द्रव्यों के अंदर कौन कौन से गुण हैं, उन द्रव्यों के गुणों की किन द्रव्यों के गुणों के साथ समानता है, और कौन कौन से द्रव्यों के गुणों की दूसरे द्रव्यों के गुणों के साथ में विशेषता है अर्थात भिन्नता है, और किन के साथ विरोध है। ये जो सामान्य, विशेषता और विरोध रूपी जो गुण हैं, उनको यहाँ पर इस शास्त्र में धर्म कहा गया है। तो अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, अर्थात ये जो भौतिक द्रव्य हैं और जो विशेष द्रव्य हैं, 16 तत्व मैंने जो अभी गिनाए, उनके सामान्य धर्म अर्थात सामान्य गुण, उनके आपस में विशेष गुण जो एक दूसरे में नहीं पाए जाते हैं, और उनके जो एक दूसरे के विरोधी गुण हैं, इन गुणों की, गुण अर्थात धर्म की चर्चा, व्याख्या इस ग्रंथ में की जाएगी। यह महर्षि कणाद जी का कहना है। अब इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए ही महर्षि कणाद जी ने दूसरा सूत्र दिया कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। ये धर्म किस प्रकार का है? किसी के मन में यह विचार आ सकता है कि इन सब पदार्थों को जानने से क्या लाभ होगा, ठीक है अपना जीवन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। ये जो भूत और भौतिक पदार्थ हैं और जो 16 द्रव्य मैंने गिनाए, जिसके अंदर इंद्रिय भी आ गई, हमारा मन भी आ गया और ये भौतिक द्रव्य भी आ गए, तो इससे जो है इस संसार के प्रयोजन भी हमारे पूर्ण होंगे। और निश्रेयस, अत्यंत सुख जो होता है, जहां पर अत्यंत दुखों की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, सदा ईश्वरानंद, ईश्वर के मोक्ष आनंद में रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। ऐसी जो स्थिति है जिसे मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है, उस मोक्ष को भी हम प्राप्त करेंगे, और जिसे कि निश्रेयस भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि इन धर्मों को जान लेने से यतो अभ्युदय निश्रेयस, जिन धर्मों के ज्ञान से अभ्युदय अर्थात इस लौकिक संसार में प्रयोग में आने वाले सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और निश्रेयस सुख, इन दोनों सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस धर्म का वर्णन किया गया है। वही वास्तव में धर्म है। कौन से धर्म है? तो ऐसे धर्म जिनसे हमें इस संसार और मोक्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार के धर्मों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यह वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय है। अब कई बार जिज्ञासुओं के मन में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि इस ग्रंथ में, वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन के समान सिद्धांतों को मानने वाला ही ग्रंथ है न्याय दर्शन।
न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को समान शास्त्र कहा जाता है। तो अब यह जो वैशेषिक दर्शन है ये भूतों की व्याख्या करता है, भूतों के विषय में चर्चा करता है, पंचमहाभूत हो गए और जो अन्य विशेष गुण हैं इंद्रिय, मन, इंद्रिय आदि, उनकी चर्चा करता है। तो क्या ये इससे पहले जो द्रव्य हैं उनको नहीं मानता? सत्व, रज, तम, महतत्व, अहंकार, बुद्धि आदि तो मानता है। तो सब शास्त्रों का अपना एक अधिकृत विषय होता है कि इन्होंने चर्चा कहां से प्रारंभ की कि भौतिक द्रव्य, भूत और उसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे पिछले द्रव्यों को नहीं मानते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस शास्त्र के अंदर न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में मन को नित्य कहा गया है। नित्य अर्थात कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अब यहां पर प्रश्न आ जाएगा कि जो द्रव्य किसी से मिलकर के बना होता है उसे तो नित्य नहीं कह सकते, वह तो अनित्य होता है। तो मन तो अहंकार से बना है, अहंकार तो बुद्धि से बना है और बुद्धि तो सत्वरजतम से प्रकृति से बनी, मन तो प्राकृतिक है तो नष्ट होगा। तो ऐसा नहीं है। तो ये नित्य कहने का तात्पर्य है कि दीर्घ काल तक रहने वाला है। दीर्घ काल तक कब? जब परमात्मा ने हमको यह मन बना करके दिया और जब तक हमारी मुक्ति, मोक्ष को हम प्राप्त नहीं कर लेंगे, अथवा मध्य में जो प्रलय काल आएगा जिस समय समस्त पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, तब तक यह मन इसी प्रकार चलता रहेगा। ये बूढ़ा नहीं होगा, ये टूटेगा फूटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। इस अर्थ में यहां पर नित्य कहा गया है। जैसे कि किसी को सरकारी सेवा में स्थान मिल जाए, पक्की नौकरी जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अब तो परमानेंट हो गए। तो परमानेंट का तात्पर्य यह तो नहीं होता है कि आप आजीवन रहेंगे। अवस्था आती है 60 वर्ष, कहीं पर 60 वर्ष एक समय सीमा है, कहीं 65 वर्ष होगी, कहीं 55 वर्ष होगी, जो भी अलग अलग। कहीं सेना में है तो कहीं 40 वर्ष है, 45 वर्ष है। तो उस आयु सीमा में आने के बाद तो आपको छोड़ना पड़ता है ना। फिर भी तो क्या हम कहते हैं कि पक्की नौकरी हो गई, परमानेंट जॉब हो गई, फिर भी कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहां पर जिन द्रव्यों को नित्य कहा गया है, यहाँ पर मन को नित्य कहा गया है, और भी कई द्रव्य हैं जिन्हें की नित्य कहा गया है। आकाश को भी नित्य कहा गया है, निरवयव कहा गया है। तो नित्य का तात्पर्य यह नहीं है कि वो कभी नष्ट नहीं होते और कभी नहीं बने थे। इस शास्त्र में जहां से चर्चा की है, भूत उनके बनने के बाद से प्रारंभ की है, और तो इस कारण से इसको नित्य कहा गया है। तो इसको हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे 6 वैदिक दर्शन हैं, ये आपस में, इनका आपस में कोई सैद्धांतिक विरोध नहीं है। ये इन शास्त्रों के रचयिता ऋषि महर्षि जो थे वो साक्षात्कृत धर्मा थे। साक्षात्कृत धर्मा अर्थात उन्होंने समाधि में समाधिस्थ होकर के ईश्वर का साक्षात्कार करके फिर इन तत्वों को, इस तत्व ज्ञान को जाना था। और ईश्वर के ज्ञान में विरोध नहीं होता। उन्होंने ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया। वेदों का जो निचोड़ है, जो तत्व है, निर्भ्रांत ज्ञान है, वो ऋषि लोग उस ज्ञान को जानने वाले थे। तो ऋषि, इस कारण से इन सभी शास्त्रों के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। इसलिए अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने वाले लोगों को आपस में कोई विरोध नहीं मानना चाहिए। और अलग अलग शाखा, कोई न्याय दर्शन पढ़ रहा है तो कोई सांख्य दर्शन पढ़ रहा है, तो यह नहीं मानना चाहिए कि न्याय तो सांख्य के विरुद्ध है। ऐसा नहीं है। सब एक विषय सीमा प्रारंभ करते हैं कि हम इस व्यवस्थित विषय पर यहां से लेकर के यहां तक इन विषयों पर बात करेंगे। तो उसी आधार पर ये बातें होती हैं, परस्पर एक दूसरे का विरोध नहीं होता है। तो सभी 6 दर्शन, 6 वैदिक शास्त्र परस्पर विरुद्ध नहीं हैं, एक दूसरे के सिद्धांतों के पूरक हैं। उनको समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि को विकसित अवश्य करना चाहिए। शास्त्र के अभिप्राय को समझने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक शास्त्रों को पढ़ा जाए। केवल 1-2 शास्त्र को पढ़ने से शास्त्र के सिद्धांत का ठीक ठीक निश्चय नहीं होता है। इसी बात को महर्षि चरक ने अपने चरक संहिता में भी बात कही है कि एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सकः। यद्यपि वो प्रसंग चिकित्सक है तो इसलिए वहां पर चिकित्सकः
कहा गया, वैद्य के लिए कहा गया कि एक शास्त्र को पढ़ते हुए तुम शास्त्र के निश्चय को नहीं जान सकते, इसलिए एक चिकित्सक को, बुद्धिमान को, विद्वान व्यक्ति को, जो विद्या का अभिलाषी है, तत्व ज्ञान करना चाहता है, उसे बहुश्रुतः विजानीयात, बहुश्रुत अर्थात बहुत शास्त्रों को सुनना चाहिए, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तभी शास्त्र के निश्चय को, सिद्धांत को आप स्पष्टता से समझ सकते हैं। पर हमारे समाज में समस्या क्या है कि कोई व्यक्ति किसी शास्त्र की किसी पंक्ति को उठा करके और अपना मत बना लेता है, उसी के आधार पर वो अपना जीवन जीता रहता है, संप्रदाय बढ़ाता रहता है, और उससे भिन्न बात यदि किसी अन्य शास्त्र की किसी अन्य व्यक्ति ने कही तो उसके साथ में वो विरोध मान लेता है। दोनों तीनों या ऐसे बहुत सारे लोग आपस में विरोध करते रहते हैं, चूंकि वो अबोध हैं, बालक हैं, उन्हें उस बात का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए सब शास्त्रों को, अधिक से अधिक शास्त्रों को पढ़ने से शास्त्र का निश्चय होता है। तो जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए उपाय यह है कि जो अधिकाधिक शास्त्र पढ़े हुए विद्वान हैं, जिनके अंदर कोई स्वार्थ छल कपट नहीं है, जो लौकिक प्रयोजन को अपना मुख्यता प्रदान नहीं करते, ऐसे विद्वानों के शरण में जाकर के, ऐसे विद्वानों के सानिध्य में जाकर के शास्त्र के निश्चय को जानना चाहिए, पूछना चाहिए, शंका समाधान करना चाहिए। तो आशा करता हूं आप लोगों को यह स्पष्ट हुआ होगा कि वैशेषिक दर्शन में भौतिक विज्ञान है या नहीं है, वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय क्या है, या वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक क्यों कहते हैं। तो इसी के साथ आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं, और आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों को ये चलचित्र अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक आप इन्हें साझा करें, पसंद करें, और इस चैनल को, वैदिक शंखनाद को सब्सक्राइब करें, इसकी सदस्यता लें, अन्यों को प्रेरित करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे अनुकरण करना, इसका फॉलो करना ना भूलें। इस क्यूआर कोड से आप व्हाट्सएप के में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और इस दूसरे क्यूआर कोड से आप मेरे व्हाट्सएप समूह वैदिक शंखनाद से जुड़ सकते हैं, तथा इस संख्या के माध्यम से आप मुझसे अरट्टई पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।